नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार 9941 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की फंक्शंस के बारे में कि इस चाबी के अंदर क्या क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पे आप जो चाबी देख रहे हो उसके अंदर देखिए एक अनलॉक का बटन है, एक लॉक का बटन है। अगर आप अनलॉक का बटन दबाओगे, यहाँ पे ये आप इमेज जो है वो अच्छे से देख सकते हो। एक खुला हुआ ताला है, एक बंद ताला है। जो खुला हुआ है अगर वो दबाते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अब ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है उससे गाड़ी लॉक हो जाएगी। जब अनलॉक होती है तो टुक टुक करके आवाज आएगा, और जब लॉक होगी तब सिंगल एक बार आवाज आएगा, टुक। ठीक है। सो अभी हम लोग ने गाड़ी को अनलॉक किया। जैसे ही आप अनलॉक करते हो, गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का जो दरवाजा है वो ओपन होगा। अभी हम लोग ये दरवाजा चेक करते, देखिए ये नहीं खुल रहा है। ये दरवाजा हमने चेक किया, ये भी नहीं खुल रहा है। और अगर हम लोग ये बूट ओपन करेंगे तो वो भी नहीं खुलेगा। ठीक है। अब मैं सीधा ड्राइवर साइड का जो दरवाजा है वो ओपन करता हूँ। देखिए ये ड्राइवर साइड का जो दरवाजा है वो ओपन हो गया। अब अगर इस सेटिंग को मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं जाके सिस्टम में ये सेटिंग को चेंज भी कर सकता हूँ। नॉर्मली जो व्हीकल सेटिंग्स होते हैं वो यहाँ पे एमआईडी में होते हैं, बट इस कार में एमआईडी जो है उसके सारे के सारे जो व्हीकल सेटिंग्स है वो एमआईडी में नहीं, उसके म्यूजिक सिस्टम में दिए हुए। सो यहाँ हम लोग जैसे ही म्यूजिक सिस्टम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा कार के बारे में। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। एक व्हीकल इन्फॉर्मेशन, दूसरा व्हीकल के सेटिंग्स, और तीसरा जो है वो इन्फॉर्मेशन का है, और चौथा जो है वो सेटिंग्स का है। सो अगर आप इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में जाते हो, यहाँ पे जैसे आप इसमें जाओगे आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, डोर अनलॉक, एसी मोड वाइल ड्राइविंग एंड आइडलिंग एंड लेन चेंजर। तो उसमें हम लोग डोर अनलॉक में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ ड्राइवर डोर किया हुआ है, तो जब भी हम लोग अनलॉक करेंगे सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाजा खुलेगा। अगर मैं ऑल डोर्स कर देता हूँ तो सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऑल डोर्स कर दूं तो जब भी मैं अनलॉक करूंगा सारे दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे, जिसके अंदर दरवाजे भी आ गए और साथ ही साथ आपका जो बूट है, मतलब जो डिग्गी है, वो भी इसके अंदर ओपन हो जाएगी। अब हम लोग ने सारे दरवाजे ऑल डोर्स कर दिया है, तो अब हम लोग एक बार वापस चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ऑपरेट हो रही है। सो अब हम लोग ये जो गाड़ी है इसके लॉक को ऑपरेट करके देखते हैं। तो ये हम लोग ने वापस यहाँ पे लॉक ऑपरेट किया, हमने गाड़ी के साथ दरवाजे लॉक कर दिए, और अब हम इसको अनलॉक करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अनलॉक करने के बाद कौन कौन से दरवाजे इसके अंदर ओपन हो रहे हैं। सो ये को ड्राइवर साइड का दरवाजा है वो भी अनलॉक हो गया, पीछे का जो दरवाजा है वो भी ओपन हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो बूट है वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैच दिया हुआ है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। सो ऑल डोर्स करोगे तो चारों चार दरवाजे, ड्राइवर, को ड्राइवर, रियर दोनों, और जो आपका बूट है वो भी अनलॉक हो जाएगा। अब हम कार को वापस लॉक कर देते हैं, ये स्विच दबा के। ये हमने कार को लॉक कर दिया। सो देखिए आवाज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आवाज के ऊपर बात करने वाले कि आवाज में क्या क्या चीजें हैं। सो हम लोग ने ये लॉक किया, टुक करके आवाज आया। हमने अनलॉक किया, टुक टुक करके आवाज आया। मीन्स टुक और टुक टुक, ये दो ही आवाज आनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी कोई भी टाइप की आवाज आ रही है तो मतलब आपको गाड़ी चेक करने की जरूरत है। अब अगर हम ये दोनों स्विच जो है लॉक और अनलॉक, इन दोनों को अगर 3 सेकंड तक अगर दबा के रखे तो कार का जो अलार्म है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अलार्म ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे कार के आपके जो हेडलाइट्स, जो साइड लाइट्स वगैरह, जो हजार्डस लाइट्स, वो सारे के सारे ऑनलाइन ऑन हो जाएंगे। और उसी के साथ अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो इसमें से लॉक या अनलॉक का कोई भी एक स्विच दबा दो, आपकी गाड़ी का जो ये सायरन है वो बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले एक ऐसे फीचर की जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप आवाज पे ध्यान दीजिए। लॉक और अनलॉक पे टुक टुक और टुक आवाज आना चाहिए। अभी देखिए मैं अनलॉक कर रहा हूँ गाड़ी को, टुक टुक आवाज आया। ठीक है, अब मैं इसको वापस लॉक करता हूँ, लेकिन लॉक करने के टाइम पे टुक 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 ऐसा करके आवाज आया। वापस दबा रहा हूँ, टुक टुक टुक। ये 3 बार आवाज आता है। इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी का इंजन हुड या बॉनेट जो है वो ओपन है। अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो हुड है वो ओपन है। यहाँ से ये आपका जो हुड है वो ओपन है। जैसे ही आप इसको बंद करके लॉक करोगे, आपकी गाड़ी के अंदर वापस टुक करके आवाज आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग ने लॉक किया, ये लॉक हो गया और आवाज एक ही बार आया, टुक। तो अगर कभी भी आप लॉक या अनलॉक करते हो तो अनलॉक करने के टाइम पे टुक 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 आवाज आनी चाहिए, टुक टुक आवाज आनी चाहिए, और लॉक करने के टाइम पे टुक करके आवाज आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर अनलॉक के टाइम पे अगर 4 बार आवाज आए, टुक 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 टुक, तो उसका क्या मतलब है। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में सिक्योरिटी अलार्म अगर एक बार ट्रिगर हो गया तो उसके बाद जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करोगे आपकी गाड़ी में 4 बार आवाज आएगा, टुक 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 टुक। अभी देखिए मैं अनलॉक कर रहा हूँ गाड़ी को, टुक टुक ये आवाज आया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस लॉक कर रहा हूँ, टुक।
अब मैं इस गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर करता हूँ। ये देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चाबी हम लोग ने इसके अंदर डाली और हमने इसके दरवाजे खोल दिए। ठीक है, दरवाजे खोल दिए। अब मैं इस गाड़ी को अनलॉक कर रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा खोल रहा हूँ मैं इसका। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब मैं इस गाड़ी को वापस लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया। अब इसका मतलब क्या था कि इस कार में एक बार सिक्योरिटी अलार्म जो है वो ट्रिगर हो चुका है। अब मैं जब भी इस गाड़ी को अनलॉक करूंगा, ये गाड़ी में टुक टुक की जगह पे कुछ अलग आवाज आएगा। टुक 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 टुक। इसका मतलब अगर कभी भी 2 बार की जगह पे 4 बार अगर आवाज आता है, टुक टुक की जगह पे टुक 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 आवाज आता है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म जो है वो एक बार ट्रिगर हो चुका है। अब जैसे ही एक बार ट्रिगर होता है, जैसे ही आप चाबी अंदर डालोगे और गाड़ी को एक बार ऑन करके वापस बंद कर दोगे, तो उसके बाद ये वापस डिफॉल्ट नॉर्मल सेट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों एक बार कभी भी इसका अलार्म ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद जैसे ही इस कार को स्टार्ट करोगे तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो आपको अपडेट देगा कि मैं लास्ट एक बार इसका सिक्योरिटी अलार्म जो है वो ट्रिगर हो चुका था। अब यहाँ पे ये जो आप लाल लाइट देख रहे हो, ये कंटिन्यूस ब्लिंक होती रहेगी, टुक 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 टुक। ये जो इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी अलार्म जो है वो एक बार ट्रिगर हो चुका है। ये जो ब्लिंकिंग लाइट थी अब चली गई है, इसका मतलब लास्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया कि एक बार इस गाड़ी का जो सिक्योरिटी अलार्म है वो ट्रिगर हो चुका है। सो कभी भी अगर ये लाइट अगर आपको दिखता है, कभी भी अगर ये लाइट आपको दिखती है, तो उसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, आपकी गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हुआ है, ये खाली वही आपको इन्फॉर्म कर रही है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एबनॉर्मल आवाज की। अगर गाड़ी को अगर लॉक और अनलॉक कर रहे हो और उसमें अगर एबनॉर्मल आवाज आता है तो उसका क्या मतलब है। अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, टुक टुक टुक। नॉर्मली लॉक करने के टाइम पे सिर्फ एक बार आवाज आता है, टुक करके। ठीक है, अभी इसमें 3 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी गाड़ी का कोई दरवाजा या डिक्की या फिर कोई भी बॉनेट वगैरह कुछ भी खुला है। अभी आप इस कार के अंदर देखिए, इसका जो हुड है वो अभी ओपन है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और इसको प्रॉपर बंद करेंगे। ये देखिए हम लोग ने खोल दिया इसको और ये हमने बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया, अभी हम लोग इसको वापस लॉक करते हैं। ये देखिए अभी टुक करके आवाज़ आ गया। इसका मतलब ये है कि गाड़ी का कोई भी चीज़ अगर खुला रहेगा तो उस केस में आपका जो सायरन का आवाज़ है वो आपको एबनॉर्मल आएगा। अनलॉक करने के टाइम पे टुक टुक करके आवाज़ आता है, लेकिन अगर इसमें टुक 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 आए, इसका मतलब क्या है। अगर अपने कार को लॉक कर दी, उसके बाद अगर किसी ने इस कार को, दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, ये देखिए जैसे हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं, इस कार का जो सिक्योरिटी अलार्म है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब जब भी मैं इस कार को अनलॉक करूंगा, तब इसका जो टुक टुक करके जो आवाज़ आना चाहिए, उसकी जगह पे 4 बार आवाज़ आएगा, टुक 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 टुक। तो ये अगर आवाज़ आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो सिक्योरिटी अलार्म है वो एक बार ट्रिगर हो चुका है। दोस्तों इस चाबी के अंदर और भी एक फंक्शन है। अगर आप इस कार को अनलॉक करते हो तो इस कार के जो हेडलाइट्स है वो आपके लिए ऑन हो जाएंगे। ये हेडलाइट्स क्यों ऑन हो रहे हैं, ये 2 केसेस में ऑन होंगे। या तो कार जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे अगर अंधेरा है तो ये ऑन हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ ये जो DRL है वो भी ऑन हो जाएंगे। और या फिर ये गाड़ी किसी छत के नीचे खड़ी है तो ऑन हो जाएगा, या फिर अंधेरा होगा तो ऑन हो जाएंगे। इसलिए फंक्शन को यूज़ कैसे करना है, ये फंक्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच पे ये जो लाइट्स के जो स्विच दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है। एक है यहाँ पे ऑफ, ये है ऑटो, उसके बाद में ये है DRL आपके ऑन हो गए, और यहाँ पे आपके हेडलाइट्स ऑन हो गए। तो अगर आपकी गाड़ी में ये ऑटो वाला फंक्शन है, आप इसको जैसे ही ऑटो पे रखोगे, जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करोगे, कार अगर किसी अंधेरे में खड़ी है या छत के नीचे खड़ी है, तो इसके जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो जाएंगे, ताकि आपको कहीं पे भी जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे अगर कोई रास्ता ना भी दिख रहा हो तो आपकी गाड़ी आपके लिए लाइट्स कर सके। तो शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे दरवाजे पे जितने भी कंट्रोल्स है उसको लेके। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है वो आपका डोर ओपनिंग लीवर है। अगर आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे ये जो है वो लॉक है। सो अगर ये इस तरीके से अगर सिंबल, अगर आपको रेड लाइट इधर रेड सिंबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दरवाजा लॉक है। इसमें आप कितना भी खींचो ये लॉक नहीं खुलने वाला है। ये अगर आपको सिर्फ ये अकेला ये दरवाजा खोलना है तो आप इसको यहाँ से प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हो। फिर जैसे लीवर ओपन करोगे ये दरवाजा खुल जाएगा। ये सेम चीज़ हम लोग दरवाजे में गाड़ी में बैठने के बाद भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो स्विच है इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे एक L लिखा हुआ है, एक R लिखा हुआ है। L यानी लेफ्ट साइड, R यानी राइट साइड। सो अगर आप इसका मिरर एडजस्ट करना चाहते हो तो मिरर एडजस्ट करने के लिए अगर राइट साइड का मिरर एडजस्ट करना है तो इसको आपको राइट साइड में घुमाना है। ये जैसे ही आप राइट साइड में घुमाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं ये जो जॉयस्टिक है इसको इधर उधर करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए ये मिरर घूम रहा है।
ये हम लोग वापस इसको जैसा था वैसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिरर जो है अगर आप राइट साइड का एडजस्ट करना चाहते हो इसको राइट साइड में घुमाना पड़ेगा। अगर आप इसका लेफ्ट साइड का एडजस्टमेंट करना चाहते हो इसको, ये न्यूट्रल हो गया और इसको लेफ्ट साइड में घुमाने के बाद आप लेफ्ट साइड का जो मिरर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हम लोग लेफ्ट साइड का मिरर एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड का मिरर आपको दिख रहा होगा एडजस्टमेंट के अंदर। ये वापस मैं जैसा था वैसा का वैसा कर देता हूँ इसको। ठीक है, सो ये है मिरर के एडजस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो स्विच दिया हुआ है ये फोल्डिंग का है, इसको इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। अभी जो मिरर है वो फोल्ड है। अगर आप इस स्विच को प्रेस कर देते हो, इस स्विच को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद आपके जो मिरर्स है वो ओपन हो जाएंगे। ये जैसे मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये आपका मिरर ओपन हो गया। यहीं से वापस लॉक करने के बाद इसको दबा देने के बाद आपका मिरर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो स्विच है ये जो है वो विंडो लॉक के लिए। अगर आपके ये चार जो बटन्स है उसमें ये सारे के चारों जो है वो पावर विंडोज है। अगर आप ये विंडो के ये जो दो साइड के बटन्स है ये लेफ्ट साइड के हैं, ये दो साइड के जो है वो राइट साइड के हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वहाँ पे देखिए आप ग्लास जो है वो खुल जाएगा। ये ग्लास हमारा खुल गया, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो स्विच है राइट साइड का पीछे का स्विच अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे ये मिरर ओपन हो जाएगा और ये मिरर हमारा क्लोज हो जाएगा। अब अगर किसी ने ये विंडो का स्विच जो है ये वाला ये अगर दबा के रखा हुआ है, इसको हम लोग ने लॉक कर दिया, तो आप फिर चाहे ये बटन दबाए चाहे ना दबाए पीछे का जो विंडो है वो ओपन नहीं होने वाला है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ यहाँ से, ये हम लोग ने दबाया, आप दबाएंगे या कुछ भी करेंगे तो ये विंडो जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस विंडो के लॉक को हम लोग लॉक को वापस खोल दे, इसको लॉक को यहाँ से खोल दिया, उसके बाद अगर हम लोग ये विंडो को अप करते हैं तो यहाँ पे ये जो विंडो है वो अप और डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये था विंडोज के बारे में। अब यहाँ पे ये जो एक स्विच है इसको हम लोग ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है उसको मास्टर स्विच बोलते हैं। मास्टर स्विच सिंगल एक क्लिक में पूरा विंडो नीचे उतर जाएगा, सिंगल एक क्लिक में विंडो जो है वो पूरा ऊपर चला जाएगा। और ये जो विंडो है वो एंटी पिंच फंक्शन के साथ में आता है। सो अभी हम लोग इसको सिंगल क्लिक करते हैं। ये देखिए सिंगल क्लिक किया हमने और ये ग्लास डाउन हो गया। हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे वापस ये ग्लास पूरा का पूरा अप हो जाएगा। और अब इसके अंदर एंटी पिंच फंक्शन भी है। एंटी पिंच फंक्शन कैसे काम करेगा, इसको जैसे हम लोग ने नीचे किया ये नीचे चला गया और अब हम इसको वापस ऊपर करते हैं। ऊपर करने के टाइम पे अगर किसी का हाथ कुछ बीच में आ गया तो ये यहाँ से विंडो वापस नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पिंच। यानी अगर कुछ बीच में विंडो के अंदर बीच में कुछ भी अटक गया या किसी का हाथ आ गया तो उस केस में ये विंडो अपने आप नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो ये था यहाँ की सारी जो दरवाजे की जो स्विचेस थी उसको लेके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ड्राइविंग सीट एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो नीचे लीवर दिया हुआ है इसको अगर आप ऊपर करोगे तो आपका जो सीट है आप उसको आगे या पीछे कर सकते हो। ये सीट आपका आगे और पीछे होता रहेगा। अब अगर आपका ये जो बैकरेस्ट है इसको अगर आप रिक्लाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये एक स्विच दिया हुआ है, मतलब लीवर दिया हुआ है। इसको आप अगर ओपन करोगे, इसको ऊपर खींचोगे तो आपका जो विंडो ये सीट है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसको आपको ऊपर करके रखना है। ये देखिए इसको आप ओपन करके लीवर को खींच के रखेंगे तो ये सीट जो है उसको आप बैकरेस्ट जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आपके सीट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइविंग सीट पे और क्या क्या फंक्शंस है जिनको हम लोग को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करने वाले कार की जो की नॉब है उसके बारे में। सो यहाँ पे ये आपके पास में गाड़ी की चाबी है। जैसे ही आप इसको की नॉब के अंदर पुटअप करते हो, ये हम लोग ने गाड़ी की चाबी डाल दी और हम इसको एक बार घुमाते हैं। जैसे ही एक बार अगर आप घुमाओगे आपकी गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। अगर आप कहीं पे बैठे हो 5-10 मिनट के लिए और अगर आप सिर्फ म्यूजिक सिस्टम सुनना चाहते हो तो उस केस में सिर्फ आपको चाबी को एक बार घुमाना है। उससे गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के लिए ऑप्टिमम बैटरी का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक चलता रहेगा। इससे व्हीकल का जो बैटरी है वो कभी भी डाउन नहीं होगा और आपको गाड़ी को स्टार्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप 5-10 मिनट अगर गाने भी सुन रहे हो तो उससे बैटरी कभी भी डाउन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए मीटर वगैरह सब कुछ बंद है। अगर इस मीटर को ऑन करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये जो चाबी है उसको दूसरी बार और घुमाना है। ये दूसरी बार और घुमाया और व्हीकल के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखिए ऑन हो गए। मीटर के अंदर लाइट्स आ गई, यहाँ पे एसी के जो फैंस वगैरह है वो भी चालू हो गए और यहाँ पे भी सारी बटन्स के अंदर भी लाइट्स आनी शुरू हो गई। अब आपकी गाड़ी के हर एक फंक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगर आप फंक्शन कोई भी ऑपरेट करना चाहते हो, अभी जैसे मिरर बंद है और मैं ये यहाँ से अगर ये स्विच दबा देता हूँ मिरर की,
तो ये देखिए हमारे जो मिरर्स है वो ऑपरेट होने शुरू हो गए, मिरर हमारे खुल गए। ठीक है, मैं इसको वापस बंद करता हूँ तो बंद भी हो जाएंगे। यहाँ पे पावर विंडोज के स्विचेस हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग ने इसको अनलॉक किया हुआ है। तो अनलॉक किया है तो कोई भी इंसान कभी भी कहीं से भी विंडोज को ऑन कर सकता है, विंडोज को क्लोज कर सकता है, बंद कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई विंडो लॉक कर देता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का जो ये वाला विंडो है जिसके ऊपर ऑटो लिखा हुआ है वो अकेला एक विंडो ऑपरेट होगा, उसके अलावा कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं होगा। ये अभी हम लोग ने बंद किया, अब मैं चाहे दूसरा कोई भी बटन दबाऊं कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं होगा। ये देखिए कोई भी विंडो ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है वो अकेला ऑपरेट होगा। अब हम इसके अंदर बात करने वाले और क्या क्या स्विचेस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे कुछ 3 स्विचेस दी हुई है। उसमें सबसे ऊपर ये जो स्विच दी हुई है जिसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है ये है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये स्विच बेसिकली उसके लिए दी होती है कि जब आप हाईवे पे हाई स्पीड में चल रहे हो और कभी अगर आपने स्टीयरिंग ज़्यादा घुमाया या थोड़ा कम घुमाया और अगर आपकी कार ज़रा भी अनस्टेबल होती है, मतलब ज़्यादा घूम जाती है या थोड़ा कम घूमती है, तो उस केस में गाड़ी का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होके जो आउटर व्हील सबसे ज़्यादा घूम रहा होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगते हैं और आपकी गाड़ी कंट्रोल में आती है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं VSC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। अगर आप इसको दबा के रखेंगे 3 सेकेंड तक तो ये जो सिस्टम है वो आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा यहाँ पे मीटर के अंदर आपको यहाँ पे एक उसकी लाइट दिखेगी, ये देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। सो इस ऑफ का मतलब है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपका जो है वो बंद हो चुका है। ये यहाँ पे आपको इसका लाइट दिख रहा है। व्हीकल स्टेबिलिटी अगर बंद हो गई तो आपकी गाड़ी कभी भी हाई स्पीड में डिसबैलेंस होने के चांसेस है। अगर आपने कभी अंडर स्टीयर थोड़ा स्टीयरिंग ज्यादा घुमाया या थोड़ा कम घुमाया तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो स्टीयरिंग कम घुमाई या ज्यादा घुमाए उसकी वजह से जो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, वो डिसबैलेंस अगर आपने ये सिस्टम को ऑन रखा तो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम लोग व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद दूसरा वाला जो स्विच है यहाँ पे ये देखिए ए ऑफ लिखा हुआ है। ए ऑफ का मीन्स है ऑटोमेटिक आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप। ये क्या फंक्शन है? तो ये आपकी गाड़ी के अंदर माइलेज को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप इस सिस्टम को ऑफ कर देते हो, ये हम लोग ने यहाँ से ऑफ कर दिया, जैसे ही आप ऑफ करोगे यहाँ पे उसकी ए ऑफ लिखा हुआ लाइट यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जब भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो जाएगी और अगर आप उसको न्यूट्रल में शिफ्ट करके ब्रेक को दबा के रखोगे, क्लच पूरा छोड़ दोगे, तो ये गाड़ी का जो इंजन है वो टोटली ऑफ हो जाएगा और जैसे ही इंजन ऑफ होगा आपका गाड़ी का फ्यूल माइलेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस तरीके से कम 2 मिनट या मान लो 120 सेकंड का अगर कभी सिग्नल है तो वो 120 सेकंड तक आपकी इंजन जो है वो स्विच ऑफ रहेगी और इंजन स्विच ऑफ रहने की वजह से आपका अच्छा खासा फ्यूल बच जाएगा। अगर आप इस सिस्टम को ऑफ कर देते हो तो उस केस में इंजन स्विच ऑफ नहीं होगा। दूसरी चीज, ये सिस्टम काम तभी करेगा जब आगे जितने भी लोग बैठे हुए आगे के दोनों लोगों ने सीट बेल्ट बांधा होगा। अगर आगे वालों ने सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अगर आप सीट बेल्ट बांध के रखोगे तो ये सिस्टम काम करेगा और जब भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे हॉल्ट पे आ गई है, 120 सेकंड के लिए अगर गाड़ी रुक गई है तो रुकने के बाद आपका जो गाड़ी का इंजन है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और स्विच ऑफ होने के बाद आपका फ्यूल बच सकता है। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए आपको वापस इस स्विच को या गाड़ी के स्टार्टर को दबाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्लच दबाओगे और उतने में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपको वापस स्टार्टर लगाने की जरूरत इस कार के अंदर नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार को स्टार्ट करने के लिए। अभी जो है इंजन वगैरह जो है वो सब कुछ बंद है, अभी हम लोग कार को स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो स्टार्ट कैसे होंगे? अब मैं देखिए ये चाबी को घुमा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि चाबी घुमाने से गाड़ी स्टार्ट होती है क्या। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं स्टार्टर घुमा रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अच्छा सेफ्टी फीचर है जो पुरानी गाड़ियों में नहीं आता था। अब नई गाड़ियां जितनी भी है उसमें ये क्लच स्टार्ट सिस्टम आ चुका है। जब तक आप क्लच को पूरा दबाओगे नहीं तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है यहाँ पे देखिए आपको आरपीएम में इंजन का जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। अभी 0 से 1 के बीच में इसका नीडल है, इसका मतलब गाड़ी जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और चीज जो समझानी रह गई थी वो ये है, सो ये लाइट का आप जो लेवलिंग सिस्टम देखिए, इसको लेवलिंग बोलते हैं। सो ये आप जितना हायर नंबर रखोगे, जैसे अभी हम लोग ने इसमें 5 नंबर रखा हुआ है, सो 5 नंबर का मतलब ये है, इसमें 5 नंबर जो है, 5 नंबर का मतलब ये कि लाइट एकदम नजदीक रहेगी। और अगर आपको एकदम दूर तक का डिस्टेंस क्लियर चाहिए तो उस केस में आपको इसको 0 पे रखना है। तो ये अगर आप 0 पे रखोगे तो आपकी लाइट जो है एकदम दूर तक जाएगी। ये बेसिकली ये सिस्टम जो है, अगर आपको मैं रात को अगर रात के समय में आपको बेटर समझा पाऊंगा, तो ये चीज आपको हम लोग वापस रात को समझेंगे एक बार। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके मीटर फंक्शन की। यहाँ पे ये पूरा जो पैनल है, ये पूरा का पूरा जो पैनल है, इस पैनल को हम लोग बोलते हैं
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप देखिए दो अलग अलग मीटर्स आपको दिख रहे होंगे और बीच में एक स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सबसे टॉप लेफ्ट साइड में जो है एकदम, उसको हम लोग टैकोमीटर बोलते हैं, जो इंजन की स्पीड दिखाता है, आपका इंजन कितनी स्पीड पे घूम रहा है, और इसको जितना नंबर आपको दिया हुआ है उसको इंटू 1000 करेंगे तो वो आपका इंजन का स्पीड निकलेगा। सो अभी हमारा जो कांटा है वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 600 के आसपास है, 6 के आसपास, यानी ये 600 आरपीएम पे हमारा इंजन का स्पीड अभी चल रहा है। राइट साइड में जो ये बड़ा सा पैनल आप जो डिजिटल मीटर देख रहे हो, सॉरी एनालॉग मीटर देख रहे हो, ये आपका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे 0 का अभी स्पीड दिखा रहा है और 220 इस गाड़ी का हाईएस्ट स्पीड है। इसके बाद जो बीच में आपको दिखा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं MID, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी चीजें समझने लायक है। सो आप समझिए, इसमें जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा जो टावर दिख रहा है, ई नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है F, इसका मतलब ये एम्प्टी और फुल है, यानी फ्यूल कितना गाड़ी में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। फुल होगा तो ये अभी देखिए इसके अंदर 1 2 3 और 4, ये 4 बॉक्स जो है वो भरे हुए हैं, बाकी के ऊपर के सब खाली है, यानी आपको 4 बॉक्स यानी 40% फ्यूल अभी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। ऊपर आपको 527 टाइम दिखा रहा है, अभी घड़ी में जितने बजे है वो 5:27 है। 29 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। और ये L से लेके R जो सीट बेल्ट है पीछे वाली सीट के लिए, तीनों 3 के सीट बेल्ट है, यहाँ पे किसी ने भी अभी तक सीट बेल्ट बांधे नहीं है, ये उसका सिंबल है। सो अगर गाड़ी चलती है उसके बाद अगर पीछे वाले लोग सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो ये चीज आपको दिखेगी। अगर नॉर्मली अगर आप ये सिंबल यहाँ पे नहीं देखना चाहते हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सारे के सारे सीट बेल्ट को बांध के रख सकते हो। अब इसके यहाँ पे ये जो C और H जो दिया हुआ है, ये C यानी कूल, H यानी हॉट। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे उसके थोड़ी देर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद या 5 मिनट के बाद, इसके 4 जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। और ये 4 से अगर कभी भी 5 तक जाता है तो आपको गाड़ी खड़ी कर देनी है, आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ओवरहीट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर का सिंबल आपको नीचे दिख रहा होगा, ये भी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये रेड कलर में कन्वर्ट होता है आपको गाड़ी तुरंत के तुरंत खड़ी कर देनी है, और उस वक्त आपको चेक करना है कि गाड़ी में कूलेंट वगैरह है या नहीं है। इसका सेम सिंबल अगर ये कभी भी इंजन ओवरहीट होता है तो यहाँ पे आपको एनालॉग के अंदर भी दिखेगा रेड कलर के अंदर, और वो लाइट हमेशा के लिए ऑन हो जाएगी और टू टू करके बजर भी बजेगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइट है टेम्परेचर की, मैं वापस आपको दिखाता हूँ, ये अभी इंजन की येलो कलर की लाइट है। जो ये वाली लाइट है इंजन की लाइट है, अगर इंजन में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो ये येलो कलर की लाइट जलती है, ठीक है। सो ये इंजन वाली जो लाइट है उसके एग्जैक्ट नीचे टेम्परेचर का सिंबल आएगा। मैं वापस बंद करके चालू कर रहा हूँ, आप वहीं पे देखिएगा। ये देखिए ये टेम्परेचर का लाइट आ गया, ये टेम्परेचर का लाइट चला गया, यानी अभी इंजन में टेम्परेचर वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बाकी की लाइट्स भी इसके अंदर दिखा रही है, ये इसलिए दिखा रही है क्योंकि अभी गाड़ी ऑन नहीं है। जैसे ही हम गाड़ी का इग्निशन चालू करेंगे इस गाड़ी के अंदर सारी की सारी लाइट्स जो है वो निकल जाएगी। ये देखिए ये सारी की सारी लाइट्स निकल गई। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक रेड कलर की लाइट है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका हैंड ब्रेक जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। ये हमने हैंड ब्रेक डाउन किया तो ये भी लाइट चली गई, और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट है उसका लाइट जल रहा है। सो जैसे ही आप इसको सीट बेल्ट को पहन लेते हैं तो ये जो लाइट है वो भी चली जाएगी, ठीक है। ये फ्रंट सीट बेल्ट की लाइट है, तो जैसे ही फ्रंट सीट बेल्ट दोनों लगा देंगे तो अब देखिए पूरा मीटर जो है उसमें कहीं पे भी कोई भी लाइट नहीं जल रही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके जो स्टॉक है उन चीज के बारे में। तो यहाँ पे मीटर में आपको लेफ्ट साइड में एक स्टॉक दिख रहा है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। ये जो स्टॉक है अगर आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका ओडोमीटर आ गया। ये अभी बी यानी ट्रिप बी आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ट्रिप बी यानी 266.6 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है अभी तक ट्रिप बी में। अगर आप इस स्टॉक को वापस दबाते हो, ये मैंने वापस दबाया, यानी टोटल गाड़ी 316 किलोमीटर चली हुई है। अब मैं इसको वापस दबाता हूँ और ये है ट्रिप ए। ट्रिप ए यानी इधर ट्रिप ए और ट्रिप बी दो अलग अलग दिया हुआ है, यानी ट्रिप ए को आप माइलेज के लिए रीसेट कर सकते हो और ट्रिप बी को डिस्टेंस के लिए। अगर आपको कभी भी चेक करना है, मान लो आपका ऑफिस जो है, ऑफिस से घर तक कितना डिस्टेंस है, और वो चेक करने के लिए अगर आपको कभी भी ट्रिप सेट करना है तो आप उसको ए या बी में से कोई भी एक को 0 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपकी ऑफिस से घर तक का डिस्टेंस कितना है। और अगर आपको कभी भी माइलेज निकालना है तो ट्रिप बी या ए में से किसी एक को सेट कर दो तो आपको पता चलेगा। अभी हम लोग ने जब रिफ्यूल किया था तब हमने इसको 0 किया था, तो अभी जितना फ्यूल गाड़ी के अंदर है उसके बावजूद ये गाड़ी 266 किलोमीटर हमारी चल चुकी है। और 266 किलोमीटर चलने के बाद भी हमारे पास में रेंज अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 122 किलोमीटर का हमको रेंज अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें अगर आप ट्रिप ए ट्रिप बी को रीसेट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब अगर इस नॉब को अगर आप प्रेस करके रखते हो कंटिन्यूस, जैसे ही ए पे आया, अभी जैसे ये ए पे आया, इस अगर नॉब को मैं 3 सेकंड प्रेस के रख के रखूं
तो ये ट्रिप ए जो है वो रीसेट हो जाएगा। अब ये हो गया 0-0। सो अब यहाँ से आपको डिस्टेंस चेक करना हो चाहे माइलेज चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में अभी एक और स्टॉक है। ये राइट साइड वाला जो स्टॉक है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स आएंगे। ये देखिए अभी रेंज वगैरह जो आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में दिखता है वो सेम रेंज आप इस वाला जो स्विच स्टॉक है उसको प्रेस करके भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए रेंज आपको दिखा रहा है 121 किलोमीटर्स पर लीटर। यहाँ पे अभी माइलेज दिखा नहीं रही है, लेकिन आप जैसे ही गाड़ी को चलाओगे तो आपकी माइलेज जो है आपको यहाँ पे मीटर में भी दिखने शुरू हो जाएगी। 12.2 का हमने टोटल एवरेज निकाला है जब से हमने फ्यूल फिलअप किया, उसके बाद हमने 12.2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हम लोग ने निकाला है। रेंज 121 किलोमीटर। तो आप इसको प्रेस करके जो सारी की सारी जो व्हीकल की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और म्यूजिक सिस्टम में डायरेक्ट अगर आपको चेक करना है तो ये एक सिस्टम प्रेस करने के बाद यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। फ्यूल इकोनॉमी में जाओगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से डिटेल में भी मिल जाएगी। करने वाले लाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे लाइट्स के अंदर ये जो स्टॉक है इसको हम लोग सबसे पहले ऑफ कर देते हैं, यानी ऑफ यानी सारी की सारी लाइट्स अभी ऑफ है। अगर आप इसको ऑटो कर देते हो तो जैसे ही अंधेरा होगा लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। जब भी आप गाड़ी को बंद करके जा रहे हो लॉक करोगे लाइट्स ऑटोमेटिकली लॉक ऑफ हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पार्किंग लाइट्स ऑन करनी है तो आप इसको एक बार घुमाइए, गाड़ी के जो पार्किंग लाइट्स है वो ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सिंबल भी आ जाएगा। अगर आप फुल लाइट्स ऑन करना चाहते हो, कभी रॉन्ग साइड में जाना हुआ और अगर आपको लगता है कि रॉन्ग साइड में फुल लाइट ऑन करनी है तो आप इसको पूरा का पूरा घुमा दीजिए, क्योंकि उजाला अगर होगा तो ऑटोमेटिक लाइट की वजह से फुल लाइट्स ऑन नहीं होगी, तो उस केस में आपको मैन्युअली लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप करते हो तो मैन्युअली ऑन हो जाएगी। और अगर आप हाई बीम को फुल टाइम के लिए ऑन करना चाहते हो तो इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप नीचे करेंगे यहाँ पे देखिए हाई बीम का ये ब्लू कलर का सिंबल आ जाएगा। ब्लू कलर का सिंबल का मतलब है हाई बीम आपकी गाड़ी की ऑन हो चुकी है। दूसरी चीज, अब अगर आप इसको लो बीम पे चलाना चाहते हैं आप इसको वापस ऊपर प्रेस कर दीजिए। ये नीचे और ऊपर आप प्रेस करेंगे तो हाई बीम और लो बीम ऑन होती है इससे। और अगर आप इसको ऑटो कर देते हो और अगर आपको कभी भी ओवरटेक मार के निकलना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ ऊपर प्रेस करना है आपको इस तरीके से। जैसे ही ऊपर प्रेस करोगे गाड़ी की जो लाइट्स है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, देखिए इसका कैसा इफेक्ट आपको दिखता है। देखिए ब्लू कलर की लाइट मीटर में भी हो रही है और बाहर भी अगर आप देखोगे तो झाड़ के पास में आपको दिख रहा होगा कि लाइट हो रही है। इसकी लाइट का ब्राइटनेस इतना जबरदस्त है कि दिन के समय में भी आपको पता चल रहा होगा कि बाहर लाइट अप डाउन हो रही है। सो आप इसको एनी टाइम ऑटो पे रखिए। ऑटो पे रखने से क्या होगा कि कभी आप भूल भी गए तो व्हीकल जो है ऑटोमेटिकली अपनी लाइट जो है उसको ऑफ कर देगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो स्टॉक है उसके बारे में। यहाँ पे ये जो अभी पोजीशन जो है वो इसका ऑफ वाला पोजीशन है, यानी इस पोजीशन पे जो है ये अभी ये जो स्टॉक है वो ऑफ पोजीशन पे है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो इसमें सिंगल एक बार ऊपर करोगे तो वाइपर सिर्फ और सिर्फ एक बार निकल के बंद हो जाएगा। ये देखिए ऊपर किया तो ये सिर्फ एक बार निकल के बंद हो गया, ऊपर किया एक बार निकला और बंद हो गया। लेकिन अगर आप इसको कुछ इंटरवल के बाद चलाना चाहते हो, जैसे कि 2 या 3 सेकंड के बाद निकलना चाहिए, बारिश अगर कम है और आप चाहते हो कि 3 सेकंड के बाद निकले, तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार हल्का सा नीचे कर दीजिए। अब ये वाइपर निकला 1 2 3, 3 सेकंड के बाद ये वापस निकलेगा 1 2 3। देखिए 3 सेकंड के बाद ये चलेगा, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। उसके बाद अगर थोड़ी सी बारिश ज्यादा है तो आप इसको लो और नीचे कर दीजिए। लो पे करने से ये वाइपर जो है वो लो स्पीड में चलता ही रहेगा कंटिन्यूस। और अगर उसको और नीचे करते हो, बारिश ज्यादा है और नीचे करते हो, तो ये स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग ने इसको ऑफ कर दिया। सो ये हो गया टोटली ऑफ। अब अगर इसके अंदर आप चाहते हो कि इसके अंदर पानी होए, मतलब अगर मान लो कांच बहुत ज्यादा गंदा हो गया और उसको आपको मिस्ट क्लीनिंग करना है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको पुल अप करना है। जैसे ही आप इसको पुल अप करोगे, मतलब ऊपर प्रेस करोगे, जैसे हम लोग ने इस स्टॉक के अंदर जैसे हम लोग ने ऊपर किया था ओवरटेक करने के लिए, अगर हमको पास मारना है या मान लो अपर डिपर ऑन करना है तो हम लोग अपर डिपर इस तरीके से करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग अपर डिपर करते थे। तो अगर सेम उसी तरीके से अगर हम लोग ने इसमें किया तो पानी भी आएगा कांच के ऊपर और वो पानी 2 से 3 बार ये वाइपर साफ भी करेगा। सो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए पानी आया और कांच ग्लास जो है वो पूरा का पूरा क्लीन हो गया। अब बात करते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर टोटल ये 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग बटन है। इसमें सबसे पहले हम लोग इस बटन की बात करते हैं। तो ये जो बटन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर आपका कोई भी गाना चल रहा है या मान लो रेडियो पे अगर कोई भी चैनल चल रहा है तो उसका चैनल को बैक करने के लिए है, और ये वाला जो है उसको चैनल को फॉरवर्ड करने के लिए। ये अभी हम लोग लाइव करके देख लेते हैं।
अभी जो है 95.0 FM चल रहा है। अगर अब इसको मेरे को बैक जाना है तो ये मैं दूसरा एक स्विच दबाया, ये देखिए 93.5 पे चला गया। मैं वापस वही सेम स्विच दबाता हूँ, 92.7 पे गया। अगर मुझे फॉरवर्ड करना है तो ये स्विच मैं दबाऊंगा, ये फॉरवर्ड हो गया। ये वापस दूसरी बार दबाया मैं और फॉरवर्ड आ गया। अब अगर ये चीज जो है वो चैनल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए, उसी तरीके से अगर आप म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हो या स्पॉटिफाई वगैरह सुन रहे हो तो ये दोनों की दोनों स्विचेस गाने को नेक्स्ट और बैक प्रीवियस सॉन्ग प्ले करने के लिए यूज होगा। अब अगर इसमें आप वॉल्यूम डाउन करना चाहते हो तो इसको नीचे प्रेस करना है, ये जो मिडिल वाला जो बटन है इसको आप नीचे प्रेस करोगे तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो पूरा का पूरा डाउन चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। ये ऊपर करोगे यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो प्लस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से अंदर वापस नीचे चला जाएगा। अब हम लोग रेडियो यहाँ पे बजा रहे हैं। सो अगर रेडियो से अगर आपको चाहिए कि अगर आपने यूएसबी वगैरह लगा के रखा हुआ है और अगर आप यूएसबी में जाना चाहते हो या फिर अगर आपने एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके रखा हो उसमें आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो मोड दिया हुआ है इसको अंदर प्रेस करना है, अंदर। सो ये मैंने इसको अंदर प्रेस कर रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से मैंने इसको अंदर प्रेस किया, ये अंदर प्रेस किया, ये देखिए मोड जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे AM FM जो था उसकी जगह पे AM आ चुका है। मैं वापिस इसको अंदर एक बार प्रेस करता हूँ, ये देखिए DRM1 आ गया। उसके बाद वापिस इसको प्रेस किया, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखिए हमने एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा स्पॉटिफाई आ गया। तो स्पॉटिफाई के जो सॉन्ग्स है वो अब बजना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो मोड है इसको आप जितनी बार अंदर प्रेस करोगे, ऐसे अंदर प्रेस करने से मोड जो है वो हर बार चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सो ये मोड जितनी बार आप प्रेस करोगे अलग अलग मोड्स चेंज होते रहेंगे, USB, ऑक्सिन या फिर एप्पल कारप्ले, इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर कभी भी कोई सॉन्ग बज रहा है और अगर उसके अंदर आप चाहते हो कि किसी का फोन आए और अगर आप कुछ भी अभी यहाँ पे देखिए म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम चल रहा है। अगर आप इसको म्यूट करना चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट म्यूट कर सकते हो इसको, ये म्यूट का बटन है। अगर आपको किसी का भी कॉल आया हुआ है उस कॉल को रिसीव करना है तो ये जो ऊपर वाला जो स्विच है इसको आपको नीचे से अप प्रेस करना है तो आप इसको किसी का भी कॉल रिसीव कर सकते हो। ये नीचे वाला जो बीच वाला स्विच है इसको प्रेस करोगे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये है आपका वॉइस कमांड के लिए। सो अगर आप कोई वॉइस कमांड देना चाहते हो तो वॉइस कमांड भी यहाँ से दे सकते हो। ये सब कैसे यूज होगा वो भी मैं अभी आपको फोन कनेक्ट करके बताता हूँ। बात करते हैं ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम की। तो सबसे पहला ये जो फर्स्ट सेक्शन है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपने गाड़ी को कितने टाइम में कितना चलाया, आपकी एवरेज स्पीड कितनी निकली, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। मान लो आप यहाँ से 100 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो आपने 100 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया, आपकी एवरेज स्पीड क्या रही और आपने कितने किलोमीटर तक क्रूज किया। क्रूज यानी 80 के ऊपर आप कितने टाइम तक चले उसको बोलते हैं क्रूजिंग स्पीड। तो वो सारी चीज आपको पूरा का पूरा डेटा जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके पास में जो है वो माइलेज को लेके है। यहाँ पे इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा एक सिस्टम जो है उसका माइलेज का है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो माइलेज का है। आप हर सेकंड में कितनी माइलेज निकाल रहे हो वो आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस माइलेज में दिखेगा। अभी गाड़ी में जितना फ्यूल है उसके हिसाब से आप गाड़ी 90 किलोमीटर तक और चला सकते हो। टोटल इस पूरे टैंक को फुल करने के बाद जो एवरेज निकली वो 11.9 निकली है। अगर आप इसको कभी भी रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके अंदर जाके आप रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो हमने स्टॉक देखा था ये देखिए यहाँ पे 11.9 है। अगर मैं इसको नॉब को 3 सेकंड प्रेस करके रखूँ तो ये पूरा का पूरा जो एवरेज है वो रीसेट हो जाएगा। बट अभी हम लोग इसको रीसेट नहीं करेंगे। बट अगर आप कभी भी इसको रीसेट करना चाहो तो ये वाला टिप जो है उसको 3 सेकंड प्रेस करके रखिए, आपकी एवरेज जो है वो ऑलरेडी सेट हो गया, 0 हो जाएगी। सो ये दो सेक्शंस इसके अंदर है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे मेन कुछ फंक्शन है डोर अनलॉक का। सो अगर आप कभी भी चाबी से डोर को अनलॉक करें तो सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाजा चाहते हो या सारे के सारे दरवाजे। तो अगर आप अभी हम लोग ने यहाँ पे सब दरवाजे किए हुए तो जब भी आप अनलॉक करोगे सारे दरवाजे एक साथ ओपन हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ड्राइवर साइड का करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाजा अनलॉक होगा, बाकी के नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हो कि बाकी के हो तो उसके बाद आपको दूसरी बार फिर से वो सेम अनलॉक का स्विच दबाना पड़ेगा, तब आपके बाकी के भी दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। AC मोड वाइल आइडलिंग स्टॉप, ये देखिए इसमें स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और कंफर्ट। अगर आप स्टैंडर्ड रखते हो यानी बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, तो जब भी गाड़ी आइडलिंग में ऑफ होगी, जो हम लोग ने अभी वो सिस्टम देखा था जिसमें इंजन स्विच ऑफ हो जाता है, तब भी गाड़ी का जो स्टैंडर्ड AC है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप इकोनॉमी करते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए AC ऑफ हो जाएगा। और अगर आप कंफर्ट करते हो तो AC कोई भी हालत में स्विच ऑफ होगा ही नहीं। इंजन जैसे ही ऑफ होगा, जैसे ही AC का कूलिंग हल्का सा भी डाउन जाएगा, इंजन वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ने स्टैंडर्ड रखा है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेन चेंजर विंकर, इसको ऑन रखने से क्या होगा, जब भी आप इसका जो लेन चेंज वाला जो ये ऑप्शन है
अगर आप इसको एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स ब्लिंक होगा और फिर बाद में लेन चेंज वाला जो है वो ब्लिंकर वापस ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ से ऑन कर दिया तो आप एक बार इसको प्रेस करते ही 3 बार ब्लिंक होगा, उसके बाद ये वापस बंद हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। जो अभी हम लोग ने ये तो देख लिया, अब हम लोग इसमें अंदर जाते हैं। अगर व्हीकल के अंदर कुछ भी माल फंक्शनिंग है तो आपको सब चीज की वार्निंग यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम लोग, मैं एक दरवाजा खोल रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वार्निंग कैसे हमको मिलती है। जैसे ही दरवाजा हम लोग खोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक सिंबल आ गया यहाँ पे एमआईडी के अंदर कि आपका आगे का दरवाजा खुला है। उसी तरीके से अगर पीछे का दरवाजा खुलेगा तो एक और दरवाजा आपको यहाँ पे नीचे वाली साइड में खुला हुआ दिखेगा। वो भी हम लोग पीछे का दरवाजा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे 2 दरवाजे दिख रहे होंगे जो खुले हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का एक और दरवाजा खोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3, 2 राइट साइड के और एक लेफ्ट साइड का दरवाजा अभी खुला है। जैसे ही बंद करेंगे ये जो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि किस पर्टिकुलर सिंबल का क्या मतलब है। अगर इस टाइप की लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑन है। ये सीट बेल्ट का सिंबल है, ये लो फ्यूल का सिंबल है, ये आईसी रोड का वार्निंग है और ये पार्किंग असिस्ट है। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी दिख रहा है तो आपको ये सब चीजों में ध्यान रखना है। ये इंजन का सिंबल है, ये एयरबैग का सिंबल है। अगर ये लाइट आती है तो इसका मतलब ये है कि एबीएस के अंदर कुछ फॉल्ट है। और ये हाई इंजन, जो हम लोग ने टेम्परेचर की बात की थी, ये हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर, यानी अगर कूलेंट कभी भी कम है तो ये चीज दिखाएगी। ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के अंदर कभी भी कोई फॉल्ट आया तो ये सिंबल आपको आएगा। ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, अगर उसके अंदर कभी भी फॉल्ट आया तो ये सिंबल दिखाएगा। ये कैसे दिखाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने व्हीकल को स्टॉप किया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर है वो वाला जो सिंबल है, अगर वो कभी भी उसकी लाइट ऑन होती है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइट कभी भी कार को ऑन करने के बाद कोई भी लाइट ऑन नहीं रहनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, कि सेटिंग्स में हम लोग इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। अलर्ट्स नोटिफिकेशन हम लोग ने ऑन रखा हुआ है, यानी अगर व्हीकल में कोई भी माल फंक्शनिंग है तो हम लोग को उसका अलर्ट मिल जाएगा। व्हीकल वार्निंग्स के अंदर व्हीकल वार्निंग्स भी हमने ऑन रखी हुई है। डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट का भी हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। आईसी रोड का भी हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। लो फ्यूल जो है उसको भी हम लोग ने ऑन किया हुआ है। तो अब इनमें से अगर कुछ भी चीज होगी तो हमको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के अंदर उसकी वार्निंग मिल जाएगी। वॉइस प्रॉम्प्ट्स, यानी अगर कोई भी है, अब जैसे फ्यूल अगर कम हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे फ्यूल का लाइट भी दिखेगा और यहाँ पे मतलब जो है वॉइस कमांड के थ्रू पता भी चलेगा कि लो फ्यूल, ऐसा वॉइस कमांड के थ्रू भी हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये था व्हीकल सेटिंग्स के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं वापस दूसरा बाहर। अब हम लोग चलते हैं मेन म्यूजिक सिस्टम के सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स है, तो म्यूजिक सिस्टम के अंदर देखिए, डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मोड है, यानी हम लोग ने अभी फिलहाल ऑटो रखा हुआ है। अगर आप इसकी ब्राइटनेस में एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आप देखिए म्यूजिक सिस्टम का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने इसको अगर ऑटो कर दिया तो जैसे ही नाइट में लाइट्स ऑन हो जाएगी तो ब्राइटनेस इसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जैसे ही लाइट्स को ऑफ करेंगे इसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ने इसका ब्राइटनेस जो है वो कम करके रखा हुआ है। इसको हम लोग वापस जैसा था वैसा कर देते हैं। ये डे के हिसाब से हो गया, और अगर आप इसको नाइट के हिसाब से करना चाहो और नाइट के हिसाब से, तो ये नाइट के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और डे नाइट करना चाहो तो भी कर सकते हो, और ऑटो रखना चाहो तो ऑटो भी कर सकते हो। जैसे ही आप ऑटो रखोगे, जितना बाहर टेम्परेचर या बाहर जितनी लाइट होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इसका जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट हो जाएगा। वॉलपेपर अगर आप कुछ रखना चाहो तो वॉलपेपर रख सकते हो। इसमें फिलहाल इसके अंदर एनालॉग क्लॉक टाइप दिया हुआ है, तो जब भी आप इसको ऑफ करेंगे, वॉलपेपर्स के अंदर अलग अलग सिलेक्शंस है इसके अंदर। ये वॉल का एक सिलेक्शन है, इस टाइप का भी रख सकते हो। ये एक अलग वॉलपेपर है, आप जो भी सेट करना चाहो वो सेट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर वॉलपेपर्स हैं, जो भी अगर आप इसको अच्छा लगता है वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। नॉर्मली जब आप स्क्रीन को ऑफ करोगे तब ये आपको जो वॉलपेपर है वो आपको स्क्रीन ऑफ करने के टाइम पे ये वॉलपेपर आपको दिखेगा। अलग अलग वॉलपेपर से आप जो भी सेट करना चाहो आप सेट कर सकते हो।
ये अच्छा लग रहा है, हम इसको सेट कर देते हैं। तो ये हम लोग ने वॉलपेपर सेट कर दिया। अब अगर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं तो ये इस तरीके से आपको वॉलपेपर आपको होम पे दिखेगा। तो जब भी आप स्क्रीन को ऑफ कर दोगे वॉलपेपर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हम लोग वापस स्क्रीन को यहाँ से ऑन कर देते हैं। ये ऑन कर दिया, वापस हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। डिस्प्ले सेटिंग्स हमने कर ली, डेट एंड टाइम। अभी डेट एंड टाइम एकदम परफेक्ट सेट है, 6:33 PM टाइम है और डेट वगैरह एकदम परफेक्ट सेट किया हुआ है। टाइम जोन में कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। डे लाइट सेविंग्स हम इसको ऑन कर देते हैं। 24 आवर फॉर्मेट अगर करना है तो 24 आवर, 12 आवर करना है तो 12 आवर। अभी हमने यहाँ पे 6:33 PM यानी 12 आवर्स करके रखा है, तो वो भी बढ़िया है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग वो नॉर्मली करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो कीपैड को लॉक भी कर सकते हो। स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, मतलब ये जितने भी स्क्रॉलिंग्स करने हैं हम लोग, ये जो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स है वहां से भी हम लोग क्रॉल कर सकते हैं। सो उसको भी हम लोग ने ऑन रखा हुआ है। एट्यूनेट वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स, यानी अगर हम लोग कभी भी कोई गाना बजा रहे हैं और वो गाने के टाइम पे अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, अगर आप कोई भी गाना बजा रहे हो और उस टाइम पे जैसे ही आप रिवर्स गियर अप्लाई करोगे तो गाने का वॉल्यूम टोटली कम हो जाएगा, ताकि आपको जो रिवर्स का जो बजर है, ठीक है, वो बजर का प्रॉपर आवाज आपको सुनाई दे। सिक्योरिटी सिस्टम में सिक्योरिटी पिन, अगर आप नहीं चाहते हो आपका म्यूजिक सिस्टम में कोई दूसरा इंसान कोई छेड़खानी करे तो आप इसके अंदर पिन डाल के इस सिक्योरिटी सिस्टम को लॉक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये पिन भूल गए तो उसमें आपको डायरेक्ट मारुति सुजुकी में ये पूरा सिस्टम भेजना पड़ेगा और वो रिपेयर हो पाएगा या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके अंदर आप कभी भी कोई छेड़खानी ना करें। वेलकम मैसेज के अंदर देखिए इसके अंदर क्या मैसेज है, अगर आप मैसेज चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। फिलहाल इनके अंदर जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग आपको बताता है। सो अब नॉर्मली जैसे ही गाड़ी को ऑन करते हो तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या इवनिंग ऐसा कुछ भी बोलता है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पर्सनल मैसेज आप लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। आप इसके अंदर जैसे ही जाओगे आप इसके अंदर अपना मैसेज लिख सकते हो। ये अभी हम लोग ने लिख दिया है, तो अब वेलकम भारत सिंह, ठीक है। सो अभी जब भी हम लोग कार को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम भरत सिंह करके लिखा हुआ आएगा। लिख लीजिए ना। वेलकम भारत सिंह। मैसेज टाइप में आप इतने सारे के सारे ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे एडिट होम स्क्रीन, होम स्क्रीन में ये इस तरीके का आपको लेआउट दिखेगा। अगर आप ये लेआउट जो है उसको रीसेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वैसे ये एकदम परफेक्ट लेआउट है, तो इसके अंदर हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वापस चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। क्विक गाइड जो है, आप अगर आप कभी भी म्यूजिक सिस्टम के बारे में कोई भी चीज जानना चाहते हो तो आप उसमें क्विक गाइड में जाके कर सकते हो। सिस्टम इन्फो एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कभी भी इस सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट आएगा तो मारुति सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम को अपडेट कर देगा। रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स, अभी हम लोग ने जो भी सेटिंग्स की है, अगर आप इसमें से चाहते हो कि जैसा कंपनी फिटेड सिस्टम आया था वैसा का वैसा करना है तो आप रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स में चले जाइए, उसको कर दीजिए और एकदम परफेक्ट सेटिंग जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। यहाँ पे है आपका म्यूजिक सिस्टम का सेटिंग्स। ये देखिए आपको बाज वगैरह जो है मिड ट्रेबल कुछ भी सेट करना है तो अपना म्यूजिक क्वालिटी आपको जैसा पसंद आता है वैसा बेस मिड ट्रेबल ये आप सेट कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे बैलेंस फेडर, यानी आपको आगे के स्पीकर्स में कितना आवाज चाहिए, पीछे के स्पीकर्स में कितना आवाज चाहिए, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। इक्विलाइजर्स में यहाँ पे इतने सारे अलग अलग बैंड्स दिए हुए, उसमें से आप कोई भी एक सेट कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो है वो रॉक मोड है। सो आप हमेशा रॉक म्यूजिक सिस्टम सुनोगे तो रॉक मोड में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, जिसमें बेस भी एकदम परफेक्ट होगा, ट्रेबल भी एकदम परफेक्ट होगा और वॉइस जो होता है वो भी एकदम परफेक्ट होगा। वॉल्यूम जो है वो हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फोन कॉल के हिसाब से फोन कॉल का वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं, रिंगटोन का वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं, डीआरएम, फोन अलर्ट्स, ये सारी के सारे अलग अलग वॉल्यूम्स है जो हम लोग इसका प्लस माइनस कर सकते हैं। हालांकि फोन वगैरह का जो वॉल्यूम है वो लाइव अपडेट होता है, जब फोन आता है तब अगर आपको कम या ज्यादा लगता है तो आप उस टाइम पे डायरेक्ट
ये वाले स्विच से भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, और यहाँ पे ये वाले जो दो अलग अलग टच बटन्स दिए हुए वहां से भी आप कर सकते हो। सिस्टम बीप, अभी जो टू टू करके जो बज रहा है वो सिस्टम बीप है। एएम एक्टिव, डीआरएम एक्टिव, डीआरएम यानी ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए है। और यहाँ पे सिक प्रीसेट विद इन करंट बैंड, यानी अगर हम लोग जो ये ऑन रखा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, जो रेडियो के जो स्टेशन है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। फोन सेटिंग्स के अंदर अगर हम लोग देखने जाते हैं तो यहाँ पे इतने सारे फोन सेटिंग्स है। पैड डिवाइसेस के अंदर ये सारे के सारे पैड डिवाइसेस हमको दिख रहे हैं। एक ओप्पो है, एक आईफोन है, एक रेडमी नोट है। मैसेज सेटिंग्स, और अगर उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, रीनेम हेड यूनिट वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाईफाई ऑन रखा हुआ है, वाईफाई सेटिंग्स, वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट के अंदर इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ बाय डिफॉल्ट ऑन है। इसके बाद ये ओवरऑल सब कुछ हो गया। वापस हम लोग फोन में जाते हैं, फोन में कुछ करने की जरूरत नहीं, और ये आ गया हम लोग वापस व्हीकल सेटिंग्स के अंदर। तो ये था इस म्यूजिक सिस्टम के बारे में टोटली सब कुछ जो भी हम लोग ने देखा। सो म्यूजिक सिस्टम में अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के थ्रू पूरा का पूरा देख सकते हो, और भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले फोन को अगर हम लोग कभी भी म्यूजिक सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हमारा होम पेज है। अगर आप होम पेज पे हो, अगर आप कोई भी फोन कनेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जाना है पैड डिवाइसेस के अंदर। पैड डिवाइसेस के अंदर जितने भी फोन आपने पहले पेयर किए हुए वो सबका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। न्यू फोन अगर आप कभी भी पेयर करना चाहते हो तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर इस फोन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर पहले से किसी के फोन पेयर किए हुए हैं और अगर आपको डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग ने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए कि कौन सा फोन आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे ये पोको जो है हम लोग सबसे पहले उसको डिलीट करते हैं, यस कर दिया। अब देखिए वो जो फोन था जो पहले पेयर किया हुआ था वो इस लिस्ट में से अब निकल चुका है। दूसरा हम लोग ये करते हैं, अभी हम लोग इसको डिलीट में वापस जाते हैं और हम लोग ये एक और नाम सिलेक्ट करते हैं। सो ये हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, ये हम लोग ने डिलीट कर दिया। अब अगर कोई नया फोन पेयर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, इस प्लस के सिंबल में जाना है। प्लस के सिंबल में जाके अब आपको फोन में ब्लूटूथ ऑन करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक आईफोन कनेक्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए आईफोन का हम लोग ने ब्लूटूथ जो है वो उसको ऑन कर दिया है, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा सिस्टम हमको दिखा रहा है। यहाँ पे हमने ऑन कर दिया है सिस्टम। अभी हमको जैसे ही कोई भी सिस्टम दिखता है, देखिए यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपको दिख गया कि यहाँ पे आईफोन अवेलेबल है। सो म्यूजिक सिस्टम में हम लोग आईफोन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको सिर्फ फोन के लिए कनेक्ट करना है या म्यूजिक भी सुनना है, स्मार्ट प्ले प्रो कास्ट भी सुनना है और प्रो सिंक भी सुनना है। हमने सब पे यस करके रखा है। अगर हम इसमें से अगर हम लोग मानते हैं कि हमको प्रो कास्ट नहीं करना है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। स्मार्ट प्ले प्रो भी अगर हमको नहीं करना है तो वो भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ ऑन रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जाके इसको पेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने पेयर कर दिया। अब आपको यहाँ पे फोन में रिक्वेस्ट आएगी पेयरिंग की। सो यहाँ पे जैसे ही पेयरिंग की रिक्वेस्ट आती है आप इसको पेयर कर दीजिए। यहाँ पे ये हम लोग ने यहाँ से पेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपको वापस पूछा जाएगा पिन, तो यहाँ पे इसको यस कर देना है आपको। जैसे ही आपने यस किया, यहाँ पे आपको अब दूसरा एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाया गया कि एप्पल कारप्ले यूज करना है या सिर्फ ब्लूटूथ यूज करना है। सो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, यूज ब्लूटूथ ओनली इसके अंदर हम लोग करते हैं। ये हम लोग ने ब्लूटूथ ओनली किया, और यहाँ पे ब्लूटूथ से आप क्या क्या कर सकते हो, आप फोन कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। स्मार्ट प्ले प्रो जो है वो आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फोन यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये येलो कलर में फोन दिखा रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप फोन यूज कर सकते हो। म्यूजिक, स्मार्ट प्ले प्रो ये कुछ भी आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कॉल लॉग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपके कॉन्टेक्ट्स आपको यहाँ पे आ गए। फेवरेट्स में अगर आप किसी का कोई कॉन्टेक्ट सेव करना चाहो तो फेवरेट में भी आप कॉन्टेक्ट भी सेव कर सकते हो यहाँ पे। ये हो गया हमारा फोन कनेक्ट। अब अगर कोई कॉल करता है तो उस कॉल को डायरेक्टली हम लोग यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपका जो फोन है वो कनेक्ट हो गया। अगर फोन कनेक्ट हो गया उसके बाद अगर आप किसी को भी कॉल करना चाहते हो तो आप वॉइस कमांड के थ्रू यहाँ पे ये जो स्विच है इसको आप प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे वॉइस कमांड का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके फोन से ये सारी चीजें सुन रहा होगा। सो आप उसको बोल सकते हो कॉल 9991। मैं एक बार वापस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बोल रहा था तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है। कॉल 9991। Just to confirm, you'd like to call 9991.
यस। Calling 9991. The dialed number does not देखिए ये exist. यहाँ पे आपको Please सिस्टम check में the दिख गया। number अब you अगर have आप चाहो तो dialed. इसको यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर डायल सकते हो करेलो नंबर और यहाँ से भी आप इसको कृपया डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सो ये हम लोग ने डिस्कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर किसी का फोन सामने से आया है तो रिसीव करने के लिए आप ये स्विच भी यूज कर सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ यूज किया हुआ है। अब हम लोग इसमें जाएंगे कनेक्ट के अंदर और हम लोग इसका एप्पल कारप्ले स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं अगर हम लोग को एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना है तो कैसे। अभी फिलहाल हम लोग ने एप्पल का आईफोन कनेक्ट किया हुआ है तो अभी हम लोग इसको डिवाइस को पेयर करेंगे एप्पल कारप्ले के साथ में। सो यहाँ पे आपको पेयर्ड डिवाइसेस के अंदर जाना है। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल का प्ले का बटन दिख रहा है आप इसको प्रेस कर दीजिए। अब स्विचिंग टू सिलेक्टेड फीचर टर्मिनेट्स आईफोन फोन म्यूजिक कंटिन्यू, अगर आप इसको यस कर देंगे ठीक है तो अभी आपका एप्पल कारप्ले यहाँ पे सीधा कनेक्ट हो जाएगा और आपके एप्पल के अंदर जितने भी कॉम्पेटिबल फीचर्स है वो सारे के सारे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपको दिख जाए। आपका पूरा फोन अब यहाँ पे आ चुका है। आप चाहे तो कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो फोन कर सकते हो, म्यूजिक बजाना चाहो म्यूजिक बजा सकते हो, मैप्स यूज करना है एप्पल मैप्स यूज करना चाहे मैप यूज कर सकते हो, मैसेज करना है मैसेज कर सकते हो। और सबसे बढ़िया फंक्शन ये है कि अगर आप कभी भी गाड़ी चला भी रहे हो और अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करना चाहे तो आप वॉइस के थ्रू भेज सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको वॉइस कमांड के थ्रू, पहले जो रिकॉग्नाइजिंग फोन के थ्रू होता था अब वो डायरेक्ट यहाँ पे सिस्टम से होगा। अब मैं आपको वो सेम चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। Hey Siri, send a text message on 9991. Say hello from me. Your message to an unknown phone number says, "Hello from me. Would you like to change it or send it?" Send it. Done. अब देखिए आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सिर्फ एक कमांड के ऊपर ये मैसेज चला गया। अब अगर आप मैसेज सेंटर में जाके आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 991 पे ऑलरेडी आपकी ओर से एक हेलो What का would you नाम like से to say to an मैसेज जो है वो unknown जा phone चुका number? होगा। सो जिस नंबर पे हम लोग ने मैसेज भेजा था वो देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पे से जा चुका है। बट क्योंकि ये नंबर हम लोग ने ऐसे ही एक रैंडम नंबर डायल किया था तो वहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे फोन में ये दिखा रहा है। अगर आप सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि इसको व्हाट्सअप मैसेज भी अगर किसी को भेजना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से भेज सकते हो। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप व्हाट्सअप मैसेज भी अगर आप करना चाहते हो तो वापस हम लोग यहाँ पे एप्पल कारप्ले के अंदर जाएंगे और ये हम लोग यहाँ पे आ गए होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद हम लोग गए एप्पल कारप्ले में और एप्पल कारप्ले में हम लोग ने ये स्विच दबाया। यहाँ पे हम लोग आ गए वापस होम पेज पे। यहाँ से अगर आप व्हाट्सअप मैसेज भी किसी को भेजना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। Say hi on WhatsApp message on number Nilesh Bana. Your WhatsApp message to Nilesh Banner says, "Hi. Would you like to change it or send it?" Send it. Done. आप WhatsApp पे भी वॉइस कमांड से आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो। अब तो दोस्तों अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, अगर आप नेविगेट करना चाहते हो तो यहाँ से ये हम लोग ने गूगल मैप्स ओपन किया हुआ है। अगर आप एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है तो आप ये एप्पल मैप्स भी यूज कर सकते हो। एप्पल मैप्स नॉट अवेलेबल टू यूज मैप्स इन कारप्ले, अलाउ मैप्स टू यूज योर लोकेशन ऑन योर फोन। तो अगर आप कहीं पे भी नेविगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखिए डेस्टिनेशंस का ऑप्शन मिल रहा होगा। देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट डेस्टिनेशंस में जाइए, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो। यहाँ पे जैसे हम लोग ने पाली डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग पाली क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे गो करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ से गो कर देते हैं Starting route to Pali. तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 505 5:05 पे आप वहाँ पे पहुंचेंगे। टोटल 10 घंटा 48 मिनट का रास्ता है। टोटल किलोमीटर जो है वो 651 है। अभी हम लोग उधना खरवासा में खड़े हैं। सो वहां से अगर आप गाड़ी निकलती है तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल यहाँ पे आपको दिखाएगा 5:05। सुबह में 5:05 में हम लोग पानी यहाँ से पहुंच जाएंगे। तो आप नेविगेट। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी एंड्रॉइड या एप्पल कारप्ले को अगर कनेक्ट करना है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के साथ में तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोन कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम में अभी 3 स्क्रीन दिख रही होगी, 1 2 और ये 3, और नीचे 4 ऑप्शन है, फेवरेट, पैड डिवाइसेस, कनेक्ट और सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके अंदर पैड डिवाइसेस के अंदर। जैसे आप पैड डिवाइसेस के अंदर आप जाओगे आपको यहाँ पे 2 फोन मिलेंगे। अगर इनमें से अगर आप कोई भी एक फोन टेम्पररी, कभी कोई दोस्त बैठा है और अगर आप उसके साथ में गए हो और उसने अपना फोन कनेक्ट किया और उसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप जैसे ही इसको डिलीट के ऑप्शन में यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो। तो ये हम लोग ने डिलीट कर दिया।
ये एक फ़ोन डिलीट हो गया। अब खाली इसके अंदर आईफोन बचा है। अब क्योंकि आईफोन हमारा खुद का फ़ोन है सो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन हमको एक दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो भी हमारा ही है। अगर उसको कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस में जाएंगे। यहाँ प्लस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेयर फ्रॉम फ़ोन आ गया। अब हम लोग फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ जो है उसको ऑन करेंगे। ठीक है, ये फ़ोन जो है वो हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे देखिए ये ब्लूटूथ जो है हम लोग इसको क्लिक करते हैं। अभी हम लोग इसको एक बार ऑफ कर देते हैं और अब इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। अब देखिए हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे ये देखिए म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिला है। अभी इसके अंदर सिर्फ कोड नेम आया है कि मतलब ये एक फ़ोन अवेलेबल है या एक डिवाइस अवेलेबल है। जैसे ही ये कोड जो है वो फ़ोन के नेम के साथ कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। अभी क्योंकि ये नया फ़ोन है इसका कोई भी अभी नाम है नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन एड्रेस। तो अभी हम लोग इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग ने क्लिक करने का ऑप्शन किया, यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आया, आपको यहाँ से पेयर करना है। ठीक है, अब जैसे ही इसको यहाँ पे पेयर कर देते हो, यहाँ पे आपको फ़ोन में ऑप्शन मिल जाएगा पेयरिंग का। यहाँ पे हम लोग ने पेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ से पेयर हो गया। और यहाँ पे अभी हम लोग पिन जो है वो सेम पिन है तो यहाँ पे हम लोग इसको येस कर देंगे। यहाँ से हम लोग ने येस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल गए, फ़ोन, म्यूजिक, स्मार्ट प्ले प्रो, ये सब कुछ हम लोग ने इसके अंदर ऑन कर दिया। अब हम लोग यहाँ से ऑन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखिए फ़ोन जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। अब फ़ोन के अंदर कोई भी फ़ोन आएगा तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे कॉल लॉग्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक नया फ़ोन हम लोग ने अभी अभी खरीदा है तो इसके अंदर कोई भी कॉल लॉग्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपको फ़ोन में एक ऑप्शन आएगा कि आप क्या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए ये एंड्रॉयड ऑटो के बारे में दिया हुआ है। सो अब हम लोग इसको अलाउ कर देते हैं। एंड्रॉयड ऑटो को हम लोग अलाउ कर दिया। यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे। जैसे ही ये अपडेट होगा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके एंड्रॉयड ऑटो जो है वो आपको इस फ़ोन के अंदर, इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मेन होम पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए पैड डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे हम लोग जैसे ही जाएंगे तो पैड डिवाइसेस में आईफोन है और ओप्पो F29 प्रो आ गया। तो अभी हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग कनेक्टेड है। यहाँ पे उस फ़ोन की सारी डिटेल्स भी आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप अपना ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट कर दोगे तो उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे फ़ोन लिंकेज, एंड्रॉयड ऑटो, यूज़ ब्लूटूथ ओनली। अगर आप ब्लूटूथ ओनली करते हो तो उसके अंदर आप कॉल उठा सकते हो, कॉल किसी को कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। कॉल लॉग देख सकते हो, किसी के भी कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ऑटो करते हो तो आपके एंड्रॉयड ऑटो, आपके फ़ोन के अंदर जितने भी फंक्शंस है जो कि इस म्यूजिक सिस्टम के थ्रू हम लोग यूज़ कर सके, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस आपको इस सिस्टम के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इसको, एंड्रॉयड ऑटो को। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर दूसरी चीज़, अगर एंड्रॉयड ऑटो अगर अपडेट नहीं हुआ तो भी ये चीज़ नहीं चलेगी। सो जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में पॉपअप हो जाएगा। अगर वो अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट करो और उसको इंस्टॉल कर दीजिए। अभी हम लोग शुरू करते हैं एंड्रॉयड ऑटो को। यहाँ से जैसे ही आप ये शुरू करते हो, एंड्रॉयड ऑटो का एक ऑथोराइज का ऑप्शन आएगा आपके फ़ोन के अंदर। जैसे ही आप वो शुरू कर दोगे, यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास में ये ऑप्शन आ रहा है, वेलकम टू एंड्रॉयड ऑटो, एक्सेप्ट आफ्टर अनलॉक। ठीक है, सो हम लोग ने एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे अब देखिए हमारा एंड्रॉयड ऑटो जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ये दिखा रहा है गूगल मैप्स नीड्स लोकेशन एक्सेस व्हेन इट्स सेफ, गो टू लोकेशन सेटिंग्स ऑन योर फोन एंड अलाउ एक्सेस टू मैप्स। सो ये हम लोग ने ऑप्शन कर दिया। अब अगर आपको ये गूगल मैप्स वगैरह भी अगर इसके अंदर फ़ोन के थ्रू आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लोकेशन का एक ऑप्शन होगा, आप उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, टर्न ऑन लोकेशन। जैसे ही आप एक्सेस देना है, इसके अंदर एक्सेस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, इस सेटिंग्स में जाके हमको फ़ोन को अलाउ करना है कि हम लोग मैप्स को एक्सेस दे सके, मतलब एंड्रॉयड ऑटो को। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको सीधा सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको लोकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये लोकेशन का है ऑप्शन। यहाँ पे एक्सेस के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस किस चीज़ को एक्सेस देना है। अब जैसे ही आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करोगे सारी एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये देखिए एक मैसेज आएगा, यानी आप मैप्स जो है वो इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गूगल मैप्स नीड्स लोकेशन एक्सेस व्हेन इट्स सेफ, गो टू लोकेशन सेटिंग्स ऑन योर फोन एंड अलाउ एक्सेस फॉर मैप्स। यानी आपको मैप्स को एक्सेस देना पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो के लिए। तो ये कैसे करना है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब भी आपको ये सिंबल इसके अंदर दिखेगा, ये मैसेज आपको दिखेगा गूगल मैप्स नीड्स टू चेंज या लोकेशन सेटिंग, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप अपने फ़ोन में जाइए।
फ़ोन में जाने के बाद आपको मैप्स देखना है कि मैप्स कहाँ पर है, और मैप्स में जाके आप कोई भी एक लोकेशन लगा दीजिए। लोकेशन लगाने के बाद तुरंत वहाँ पे आपको अलाउ करके एक ऑप्शन आएगा। अभी हम लोग यहाँ से कोई भी एक एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही ये एड्रेस हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। ये पूरा प्रीव्यू वगैरह हमको सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, चेक द नोटिफिकेशन ऑन योर फोन, तो यहाँ पे हम लोग को नोटिफिकेशन चेक करना है और उसके अंदर ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए, ये आपको मैसेज आपको फोन के अंदर मिलना शुरू होगा। टू कंटिन्यू योर डिवाइस विल नीड टू यूज लोकेशन एक्यूरेसी। अब जैसे आप यहाँ पे टर्न ऑन करोगे, ठीक है, ये हम लोग ने टर्न ऑन कर दिया और यहाँ पे देखिए आपके जो मैप्स वगैरह है वो सब कुछ एकदम क्लियर हो गए। अब यहाँ से आप डेस्टिनेशन में कोई भी एक चीज़ डाल दीजिए, सावरिया सेठ या हमने कुछ भी डाल दिया, और जैसे ही हम लोग ये यहाँ पे डाल देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा डेस्टिनेशन वगैरह है वो दिखा देगा। 556 किलोमीटर से अगर हम लोग अभी निकलते हैं तो 10 घंटा 56 मिनट लगेगा, और आप वहाँ पे पहुँचने का जो टाइम है, You're on the best route. You should reach your destination by 3:49 a.m. आपका पहुँचने का टाइम अगर आप अभी निकलते हो तो रात के 3:49 पे आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो दोस्तों अब आपका एंड्रॉइड ऑटो जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ये आपका मेन स्क्रीन है। अगर आप इस मेन स्क्रीन को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे ये जो आप 9 डॉट्स देख रहे हो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको सारे के सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाएंगे। ये मेरे फ़ोन का भी पूरा का पूरा जो वॉलपेपर, ये वॉलपेपर आपको दिख रहा है, और इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकता हूँ तो स्मार्ट प्लेक्राफ्ट है, कैलेंडर है, गेम स्नैक्स है, मैपल्स यानी मैप माई इंडिया का, मैप्स, मैसेजेस, न्यूज़, फ़ोन, फिर म्यूज़िक सिस्टम, व्हाट्सएप, YT म्यूज़िक, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ है। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो ये बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे YT म्यूजिक भी है, अगर हम लोग कुछ भी प्ले करना चाहे तो प्ले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मैप्स है, अगर आप मैप्स में कहीं पे भी अगर कोई एड्रेस डालना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। अगर आप मैप्स अगर कैसे यूज़ करना है तो वो भी आप इसमें से देख सकते हो। आप मैप में जो भी एड्रेस डालना है यहाँ पे सर्च में जाके भी डाल सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको उस तरीके से ना भी करना हो तो यहाँ पे वॉइस कमांड सिस्टम जो है, यहाँ पे ये स्टीयरिंग पे, जैसे ही आप स्टीयरिंग के पास में जाओगे तो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल वाला जो बटन है उसको आप खाली ऊपर प्रेस करके रखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आपको गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। हाय, नेविगेट टू वडोदरा। वडोदरा की ओर नेविगेट किया जा रहा है। ये देखिए, आप जैसे ही इसको कमांड देंगे ये ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। टोटल जो है इसके अंदर 160 रुपीज़ का हमारा टोल जाने वाला है, वो भी आपको इन्फॉर्म कर देगा। टोटल 153 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें अगर मैं अभी निकलता हूँ तो शाम को 7 बजे मैं वहाँ पे पहुँचूंगा। तो यहाँ पे ये टाइम भी आपको दिखा दे रहा है। साथ ही साथ अब बात करते हैं, अगर हमको वॉइस कमांड के थ्रू अगर मैसेज वगैरह कुछ भी भेजना है तो वो हम कैसे भेजेंगे। तो सेम चीज़, हम लोग वही सेम स्विच को वापस ऊपर 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे। सेंड मैसेज ऑन 123 नंबर। I got on 123 number, say hi to me. Ready to send it. Send it. Sending your message to 123. सो ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ने वॉइस कमांड के थ्रू एक मैसेज भेजा और वो मैसेज चला भी गया। अब अगर आप उसी तरीके से किसी को कॉल करना चाहते हो तो आप उसमें से नाम भी बोल सकते हो सामने वाले का कि भाई कॉल ऑन सो एंड सो नंबर, या फिर आप वो नंबर भी बोल सकते हो जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहो। अब मान लो अगर नंबर में 99988 वाला कोई नंबर है तो उसमें ये सिस्टम जो है वो 999 नहीं समझेगा, आपको 999 3 बार बोलना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज अभी हम लोग एक कॉल करते हैं, कॉल 999362636। Sure. Calling 999362636. The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. डायल करेलो नंबर अस्तित्वમાં નથી, कृपया नंबर चकासो। अब अगर हम लोग इस कॉल को कट करना चाहे तो यहाँ से स्क्रीन से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो स्विच है यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो वॉइस कमांड के थ्रू आप व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हो किसी को भी, वॉइस कमांड के थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, आप किसी को कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज भी भेज सकते हो। सेंड व्हाट्सअप मैसेज टू श्वेता।
I'm seeing Shweta Beacon, Majesty, and 5 others. Which one do you want to message? Show me 5 others. What's the message? Say hi to Shweta Ben. I got. Say hi to Shweta Ben. Ready to send it. Send it. Sending your message to Shweta Ben. अब हम लोग देखेंगे कि हमारे फ़ोन से हमने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा वो गया कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो है हाई जो है मैसेज ऑलरेडी हम लोग ने व्हाट्सएप पे देखा, अभी हम लोग ने भेजा है। सो ये ऑलरेडी मैसेज जो है वो चला गया है। ठीक है। सो आप व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, मीन्स वॉइस कमांड के थ्रू व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप किसी को अगर कॉल करना चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। सो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुपर्ब इसका म्यूज़िक सिस्टम है। ये था वॉइस कमांड एंड्रॉयड ऑटो के बारे में। अगर कोई कॉल रिसीव करना चाहे तो यहाँ से कॉल रिसीव कर सकता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकता है। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है वो चीज़ आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ये आ गया हमारा मेन स्क्रीन। अगर आप मेन स्क्रीन पे रहते हो, अगर एंड्रॉयड ऑटो यूज़ नहीं करना है तो ये इस तरीके से आपका मेन स्क्रीन रहेगा। यहाँ से आपको एंड्रॉयड ऑटो में जाना है तो आप यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो में भी जा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप पेड डिवाइसेस में जाएंगे तो पेड डिवाइसेस में अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो अगर ना भी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ब्लूटूथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जिसके अंदर आप कोई भी कॉल वगैरह आएगा वो आप यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, और आपका जो फ़ोन है उसमें कई बार रिमोट कंट्रोल की तरह भी यूज़ करने का ऑप्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ये 3 चीज़ें आपको ऑप्शन में यूज़ करने मिलेगी। और अगर आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको सारे के सारे फंक्शंस जो एंड्रॉयड ऑटो के अंदर एक्सेस रहता है वो सबके सब फंक्शंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब अगर इसके अंदर हम लोग ने नेविगेशन जो ऑन किया हुआ है, नेविगेशन ऑन करने के बाद अगर आप इसको होम पेज पे आ जाते हो, ये हम लोग होम पेज पे आ गए हैं। On National Highway 48 and on National Highway 47. अब यहाँ पे आपको टोटल ओवरऑल 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे अभी आपको टोटल 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये आपका कार का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर आपने कोई ऑडियो या ऐसा कुछ भी एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू चला हुआ है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ चलाया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये आपका नेविगेशन जो अभी ऑन वर्किंग है। सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो आप डायरेक्ट सीधे मैप्स के अंदर चले जाओगे। और अगर आप दूसरे ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। प्रेस किया, यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा होम पेज आ गया। और इसको वापस प्रेस करते हैं तो ये 2 स्क्रीन आपको दिखनी शुरू होगी। यहाँ पे एक साइड में नेविगेशन, अगर आप नेविगेशन को फुल करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका नेविगेशन फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और अभी हम लोग वापस इसको मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं। ये आ गया हमारा वापस एंड्रॉयड ऑटो का मेन स्क्रीन। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आप एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू यूज कर सकते हो। अगर आप कभी भी रेडियो सुन रहे हैं और अगर आपको कोई सिग्नल्स वगैरह या फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये जो ऑटो दिख रहा है, आप इसको ऑटो को प्रेस करके डू यू वांट टू परफॉर्म ऑटो स्टोर, आप इसको जैसे ही ऑटो स्टोर करोगे ये पूरा का पूरा ऑटो स्टोर होकर सारी की सारी चैनल्स आपकी सेट हो जाएगी। ये ऑटो स्टोर इन अभी हमको प्रोग्रेस दिख रहा है। जैसे ये पूरा का पूरा सारी की सारी चैनल्स ऑटो स्टोर हो जाएगी, सबकी सब चैनल्स आपको लाइन में 1 बाय 1 जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी सिटी के हिसाब से रेडियोस के अंदर होगी, इसके अंदर जो अलग अलग गाड़ियों के अंदर नहीं आपको एकदम प्रिसाइजली चेक करके स्कैन करके सेट करना होता है। इस गाड़ी का सबसे बढ़िया सिस्टम ये है कि आपको कुछ भी आपके हिसाब से सेट नहीं करना है, सारी की सारी चैनल्स 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आपके गाड़ी के अंदर सेट हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट फंक्शन है इस गाड़ी का। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे ITC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।